बाद सीएम मान बोले पहला नया जल समझौता हो जाए। पंचकुला में आज प्री बजट पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। हरियाणा कैबिनेट के सारे मंत्री भी रहे मौजूद। हरियाणा में कच्ची पर्ची पर रोक लागेगी। मंडिया में कच्ची पर्ची खत्म करने की तैयारी। हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी करने के आदेश दिए। दावा से कागजा में फसल एमएसपी पर दिखाई जावे है, भुगतान कम करा जाए। हरियाणा की टॉप अफसरशाही में घना बड़ा फेरबदल होया है। 5 आईएएस और 1 आईआरपीएस अफसर का तबादला। आईएएस सुधीर राजपाल ईब होम डिपार्टमेंट संभालेंगे। हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। 2 फरवरी ने कैबिनेट की बैठक रखी गई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। मारी बोली मारी खबर। नमस्कार, राम राम। लिविंग इंडिया न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है मारी बोली मारी खबर का इस खास बुलेटिन में, जिसमें ठेठ हरियाणवी अंदाज में आपने हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर बतावांगे। तो शुरुआत करेंगे आज की ईद तक की बड़ी खबर तय। आज एक बार फिर तय हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच में एसवाईएल का मुद्दा न लेकर बैठक हुई। यो छठी बार था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस अहम मुद्दा न लेकर आमी शामी बैठे और बातचीत करी। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच में या बातचीत हुई है। तो एसवाईएल का मुद्दा 4 दशक हो गए इबे तक सुलझा नहीं है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज एक बार फिर तय इस मुद्दा का हल काढ़ने खातर बैठक करी। बैठक में मुख्यमंत्री सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री मान मौजूद रहे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने इसके बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, जड़े मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इसे कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले बैठक में सार्थक चर्चा हुई से आने वाले टाइम में अफसरा के बीच बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर या एक बार फिर तक बैठक हुई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये मुद्दा घना टाइम तक चल रहा है। हरियाणा मारा दुश्मन को नहीं, मारा बाईस है। बैठक में दोनों राज्यों ने अपना अपना पक्ष रखा से। सीएम साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम पाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना। हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से आ जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते, वो पहले इसको प्रेस ही कर लें या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ। और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों सीएम्स को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फोन पे बात करें, मतलब जरूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुजुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना है तो बुजुर्गों का यही तरीका रहता था। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं आने वाले समय के अंदर। क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। अरीब अगली बड़ी खबर पंचकुला तय, जड़े आज प्री बजट पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। सांसद और विधायका के गेल प्री बजट बैठक रखी गई। हरियाणा कैबिनेट के सारे मंत्री इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहे। बैठक में सांसद और विधायका ने सुझाव भी दिए हैं कि किस तरह तय इस बार का बजट होना चाहिए, जिसमें सारे वर्गों का ध्यान रखा जाए। बहुत ही अच्छी एक सार्थक चर्चा प्री बजट से पहले प्री बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए और अपने अपने विभाग के सुझाव सब लोगों ने अच्छे तरीके से किए और इस प्री बजट
सुझाव में किसानों से लेकर युवाओं से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर एआई से लेकर हर बेहतरीन सुझाव इस प्री बजट मीटिंग में लिए गए हैं और सारे मुझे लगता है कि वो ज्यादातर सुझाव इस प्री बजट मीटिंग में आएंगे और युवाओं और खेलों के लिए भी एक अच्छा बजट हरियाणा सरकार देगी। ये सरकार ने बहुत ही लोकतांत्रिक परंपरा शुरू की है कि बजट से पहले लोगों के सुझाव लिए जाते हैं और सारे हरियाणा में घूम के भी सभी वर्गों से मुख्यमंत्री जी ने सुझाव लिए और आज सारे सांसद और विधायक बुलाए तो विपक्ष के भी थे, लेकिन विपक्ष का कोई नहीं आया। शायद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पहले तो आते रहे हैं, आज कोई नहीं आया। बल्कि आवाज मार के भी पूछा गया कि अगर कोई विपक्ष का है तो वो अपनी बात कह दे। सुझाव विधायकों ने, सांसदों ने हर बात के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। जो है देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लेकर के जाएगा और जो पहले की उनकी जो नीतियां चल रही हैं उसी की कंटिन्यूटी में बजट होगा, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया जाएगा। और कुछ ही दिन की बात है, अब आपको थोड़ा इंतजार करें। ग्लोबल टेंशंस चल रही हैं, टैरिफ का प्रेशर है, ऐसे दौर में खासकर जो उम्मीद है तब वो पूछने का था। देखिए बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा देश इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ की जनसंख्या है और पिछले बहुत से वर्षों से हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो इसलिए जो है बाकी देश हमारे पे टैरिफ लगाते रहे। जैसे मैं स्टील के बारे में बता सकता हूँ कि स्टील जो है हम कुछ भी स्टील हम अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही इतनी बड़ी खपत है, इतनी बड़ी हम अमेरिका से 5 गुनी हमारी जनसंख्या है। तो इसलिए हमारे को अमेरिका की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है और अमेरिका अगर टैरिफ लगाएगा तो इससे अमेरिका का नुकसान होगा, मैं तो इस बात को मानता हूँ। तो इसलिए और अभी जिस तरह की बातें आ रही हैं कि वो टैरिफ भी शायद हट जाएं और तो स्टेट का बजट भी अच्छा होगा और देश का बजट भी अच्छा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हरियाणा के किसाना खातर एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है। किसाना नई फसल का पूरा दाम मिलेगा। हरियाणा में कच्ची पर्ची पर रोक लगेगी। मंडिया में कच्ची पर्ची खत्म करने की तैयारी हो रही है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि आदेश दिया गया है, बकायदा कहा गया है कि ईब जो अनाज मंडी है और जो किसान फसल बेचेंगे उनमें पक्की पर्ची दी जाए, क्योंकि कागजा में फसल एमएसपी पर दिखाई जावा है और किसाना तई भुगतान कम कराया जावा है। कृषि विभाग के एसीएस तई आदेश दिए गए हैं कि 30 दिन के भीतर ऑर्डर जारी करे जावे। इससे एक बड़ी राहत किसाना न मिलेगी। साथ में आपने बता दिया कि एमएसपी का दावा जो सरकार कर रही थी उसके मुताबिक फसल नहीं खरीदी जा रही थी, बल्कि जो बिचौलिए थे वो कम दाम पे फसल खरीद के किसाना ने कच्ची पर्ची थमा दिया करते और सरकारी कागजा में एमएसपी पर खरीद दिखाया करते। ओड़े हरियाणा की टॉप अफसरशाही में घना बड़ा फेरबदल होया है। 5 आईएएस और 1 आईआरपीएस अफसर का तबादला कर दिया गया है। आईएएस सुधीर राजपाल ईब होम डिपार्टमेंट संभालेंगे। सुधीर राजपाल ने गृह, जेल, सीआईडी और पर्यावरण का एसीएस बना दिया गया है। आईएएस अरुण कुमार गुप्ता मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। आईएएस सुमिता मिश्रा ने राजस्व और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य और फैमिली वेलफेयर विभाग, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ आयुष विभाग भी दिया गया है। आईएएस अरुण कुमार गुप्ता तई वित्त एवं योजना विभाग का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। आईएएस साकेत कुमार तई शहरी स्थानीय निकाय विभाग की कमान दी है। साथ में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी भी लगाया गया है। आईएएस राम कुमार सिंह तई स्पेशल सेक्रेटरी रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट का विभाग दिया गया है। हरियाणा कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। 2 फरवरी का टेम दिया गया है। 2 फरवरी ने कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है। मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। हरियाणा सिविल सचिवालय में शाम ने 4 बजे यह बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट सेशन की तारीख पर भी मोड़ लैग्स है कि बजट सेशन कब होगा, इसकी तारीखों का ऐलान भी इस बैठक के बाद हो सके है।
आज एसवाइएल के मुद्दे ने लेकर बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच में और कहा कि सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है। लेकिन इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने इस पर तंज कसया है। उनका बयान सामने आया है, कहा कि एसवाइएल पे बैठक जो हुई है, पहला भी बैठक होती रही है, पहला भी कई बार बैठक हुई, बस मामला ने लटकाण का काम करा जा रहा है। एसवाइएल पे कोई फैसला को नहीं होना, सब आपस में मिल रहे हैं। ये मीटिंग पहली बार नहीं हुई चीफ मिनिस्टर्स की, कई बार होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मीटिंगें होती हैं। ये तो मीटिंग करना भी नहीं चाहते। अगर अधिकारियों के लेवल पे इसका समाधान होता तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। फिर सुप्रीम कोर्ट चीफ मिनिस्टर को मीटिंग करने की कहने की बजाय सेक्रेटरीज की मीटिंग होती है। उस लेवल पे लिंगर ऑन करने की बात है। जब तक पंजाब के चुनाव नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं कि एसवाईएल के ऊपर कोई फैसला नहीं होगा। ये केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने वाली बात है। ये आपस में मिले हुए हैं। आज मान ने जिस ढंग से कहा है, पहले तो कहता था एक बूंद पानी नहीं दूंगा, आज ये कह दिया कि किसी का हक नहीं मरना चाहिए। तो फिर हक नहीं मरना चाहिए तो फिर अधिकारियों पे क्यों छोड़ते हैं? अकेला पंजाब जिम्मेवार नहीं, इसमें हरियाणा उससे भी बड़ा जिम्मेवार है। हरियाणा का मुख्यमंत्री जो है वो डमी है, वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। ये उसके बस की बात नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने एक चिट्ठी लिखी हरियाणा सरकार ने कि चंडीगढ़ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब भाजपा जो है, भाजपा की सरकार जो है प्रदेश में, ये चंडीगढ़ छोड़ना चाहती है। अगर सरकार ने कोई ऐसा फैसला कर लिया तो फिर हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। चंडीगढ़ हमारा है शाह कमीशन के मुताबिक। हम चंडीगढ़ किसी दूसरे को किसी कीमत पे नहीं जाने देंगे। ये सब ऊपर का प्रेशर है। यूटी को अलग राज्य बनाना चाहते हैं। हम अपना अधिकार कैसे छोड़ देंगे? अगर कोई यूटी बनानी है केंद्र की सरकार ने तो कोई और जगह तलाश करे। इस पे हमारा अधिकार है, 40% हिस्सेदारी हमारी है। हम अपना अधिकार नहीं छोड़ सकते। ठीक है। हरियाणा के विद्यार्थियों खातर अब परीक्षा की घड़ी आएगी है। हरियाणा में बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। 25 फरवरी तय 12वीं और 26 से 10वीं के पेपर शुरू होंगे। 5.25 लाख तय गणे बालक इसमें शामिल होंगे। इस बार परीक्षा में कुछ फेरबदल भी करे गए हैं। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन की तरफ तय इस बारे में जानकारी दी गई कि इस बार परीक्षाओं में कुछ बदलाव करे गए हैं। हर विद्यार्थी खातर उसका परीक्षा केंद्र स्कूल या गांव तय ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर होगा। इसके साथ में आंसर शीट पर इस बार QR कोड लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस बार हरियाणा में पिछले साल के मुकाबले 56,468 ज्यादा परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा देंगे। और बैंक कर्मचारियों की देश भर में हड़ताल। सरकारी बैंकों का कामकाज इसकी वजह से पूरी तरह से ठप पड़ गया है। हरियाणा में भी हड़ताल का असर देखा गया। कई जिला में कर्मचारी ने हड़ताल करी। बैंकों में 5 डे वर्क वीक की मांग भी इस हड़ताल के जरिए उठाई गई है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यो संगठन 9 बैंक यूनियन का संयुक्त मंच है जो सरकारी बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करे है। यो फैसला 23 जनवरी ने मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक में कोई भी हल ना निकलने के बाद लिया गया। आपने तस्वीर अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। जज्जर, अंबाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा की तस्वीर जड़े इस हड़ताल के चलते हुए बैंकों के कर्मचारी अधिकारी नारेबाजी करते हुए और काम ठप करे बैठे नजर आ रहे हैं। आज ऑल इंडिया में सभी बैंकों में 1 दिन की स्ट्राइक है। हमारी मुख्य मांग है बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू की जाए। इसके तहत हमारी 2015 से
हमारी ये डिमांड पेंडिंग है, जिसके चलते इन्होंने बाईपास सेटलमेंट में जो भी 12वां बाईपास इसमें हमें कहा था कि हम आपकी डिमांड मान लेंगे। और आईबीए ने रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, लेकिन वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने इसके चलते हुए हमारी जो एजिटेशन था, उस एजिटेशन के दौरान 22 और 23 जनवरी को 2 दिन की कंसिलिएशन मीटिंग भी हुई, जिसमें आईबीए के प्रतिनिधि, डीएफएस, बैंक वाले और यूनाइटेड फोरम के बीच में 2 दिन लगातार मीटिंग चली है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने वही अपना रवैया अपनाया जो पहले उन्होंने हमें केवल आश्वासन, लेकिन अब जो यूनाइटेड फोरम है वो आश्वासन से मानने वाली। Our demand is 5-day banking. Almost all of the department in central government are enjoying 5-day working, and RBI also works 5 days in a week. LIC, NABARD and other PSCs are also working for 5 days. Agreement has been reached between IBA and UFBU on 8th March 2024, and it was forwarded to government same day. The government has not accepted this, so we have gone on strike. अरे बात करेंगे मौसम की। हरियाणा के 10 जिला में ओले पड़े हैं। इसके अलावा आपने बता दें कि 2 दिन मौसम थोड़ा सा साफ होने के बाद आज एक बार फिर तक मौसम ने अचानक तक करवट ली और कई जिला में झमाझम बारिश और कई जगह पे बहुत घने ओले पड़े हैं, जिससे फसल नुकसान हुआ है। ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है। भिवानी, फतेहाबाद और हिसार में ओले डैण तय सफेद चादर बिछ गई। ओले डैण तय सरसों की फसल नुकसान पहुंचा है। ओलावृष्टि तय गेहूं ने भी नुकसान जरूर पहुंचा है और आगे भी कुछ दिन मौसम इसी तरह खराब रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल ने हुआ है। और अब हरियाणा स्टोरी। एसवाईएल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब और हरियाणा के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा हम बात करेंगे पंजाब के मंत्री और हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रहे। केंद्र के निर्देश पर हुई इस बातचीत में क्या फैसला हुआ, इसी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर के विवाद के समाधान का कोई रास्ता निकालने के लिए एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच में बैठक हुई। कई मायनों में अहम होने वाली इस मीटिंग में केंद्र सरकार की भी नजर रही। करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग में सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बारे में जानकारी दी। कहा कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई है। जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो सार्थक परिणाम भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार हमने बैठक की, सीएम ने कहा। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में बातचीत हुई है। हमने तय किया है कि दोनों राज्यों के अधिकारी अब आगे की बातचीत करेंगे। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है, और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम सीआर पाटिल जी, हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं। वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है, और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी, और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा, और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे।
इससे पहले भी पिछले साल 9 जुलाई और 5 अगस्त को भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें दोनों ही मुख्यमंत्री थे। कोई हल उस समय नहीं निकल पाया। एक बार फिर से बैठक बेनतीजा रही, ये कहा जा सकता है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा है कि हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं। उन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा तो हमारा छोटा भाई है। मान ने कहा कि ये विवाद हमारे बुजुर्गों के समय से चलता रहा है। अब पंजाब और हरियाणा का नेतृत्व नई पीढ़ी के नेताओं के हाथ में है। उम्मीद है कि ये विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा। साथ ही सीएम मान ने यह भी कहा कि अफसर महीने में 3 से 4 बैठकें भी कर सकते हैं। एक बार पानी का मसला हल हो जाए, उसके बाद SYL नहर के निर्माण के बारे में भी सोच लेंगे। चलिए अब जानते हैं कि SYL विवाद क्या है और इसका इतिहास क्या है। 1966 पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा का गठन हुआ। तब जल विवरण को लेकर सवाल उठे। 1976 केंद्र सरकार ने जल वितरण किया, हरियाणा को भी इसका हिस्सा मिला। 1982 SYL नहर का निर्माण शुरू हुआ। 1980 और 90 पंजाब में आतंकवाद के दौर में नहर का विरोध हुआ। 1990 SYL का काम रुका। 1995 SYL इंजीनियर ML सिकरी की हत्या कर दी गई। मामला गंभीर हो गया। 2004 में पंजाब ने SYL समाप्ति अधिनियम पारित कर दिया। समझौते रद्द कर दिए गए। 2025 सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से मिलकर समाधान निकालने का आग्रह किया। फिर 2025 में दोनों ही राज्यों के बीच कुल 6 दौर की बैठकें हुई, लेकिन ये भी निरर्थक रही। इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन वो तो बेनतीजा रही। और इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि दोनों राज्य SYL नहर पर आपसी बातचीत कर समाधान खोजे। लेकिन सत्यता तो यही है कि 6 दौर की बैठकों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। अब दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कह दिया है कि हमने तय किया है कि दोनों राज्यों के अधिकारी अब आगे की बातचीत करेंगे। ये मुद्दा दशकों पुराना है जो आज तक हल नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि कब तक SYL नहर का मुद्दा हल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ ही अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।